चलिए दोस्तों, तो आज हम दो स्टॉक का बात करने वाले हैं। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है और काफ़ी एनालिसिस जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इसमें क्या स्टॉप लॉस हमें ले लेना चाहिए, स्टॉप लॉस बुक कर लेना चाहिए या अभी होल्ड करना चाहिए। तो देखते हैं चार्ट पे और क्या दिख रहा है। फंडामेंटल का भी एनालिसिस करेंगे। तो दो स्टॉक कौन कौन से हैं? पहला स्टॉक है टीटीएमएल, जिसको हम टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड बोलते हैं, और दूसरा स्टॉक है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये दोनों स्टॉक का हम फंडामेंटल भी देखेंगे। सबसे पहले हम टेक्निकल देखेंगे, और टेक्निकल चार्ट लगा हुआ है टीटीएमएल का भी आपके सामने, और ये लगा हुआ है वीकली कैंडल स्टिक चार्ट। मीन्स एक जो कैंडल है वो 1 वीक का है। वन कैंडल कितने का है? 1 वीक का है। यहाँ पे देखेंगे तो ये टॉप जो लगा था अभी वो 285 के आसपास यहाँ पे टॉप लगा था। उसके बाद इसमें फॉल हुआ, डीप फॉल हुआ, उसके बाद थोड़ा सा बाउंस बैक, फिर से फॉल, फिर से बाउंस बैक, और फिर से एक बड़ा डीप करेक्शन हुआ। अब स्टॉक में एक रिकवरी आई, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, नीचे करते करते स्टॉक का जो अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है लेवल, वो है 110 का। आप नोट कर लीजिए। टीटीएमएल में अभी जो स्टॉप लॉस आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है, माफ कीजिएगा, रेजिस्टेंस जो है वो है 110 का। 110 का अभी टीटीएमएल में रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट लेवल आप देखेंगे तो 73 के आसपास का सपोर्ट है। अब आइए हम चार्ट पे थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या होने की संभावना है। तो मैंने क्लियर कट आपको बताया कि जब भी कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बनती है तो उसका 50% तक करेक्शन जरूर होता है, और इसका 50% तक का जो करेक्शन टाइम था, करेक्शन का प्राइस था, वो था 88-89 के आसपास। और ए वाली कैंडल जब आप देखेंगे, वीकली कैंडल लगा हुआ है, ए कैंडल जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 80-89 को लेवल को ये टच किया है। मीन्स जो शॉर्ट टर्म में जो करेक्शन होना था वो ओवर हो चुका है। अब जब ऊपर की ओर मोमेंटम आएगा तो स्टॉक एक बड़ा मूव आपको देगा। तो जो स्टॉप लॉस लेने की बात कर रहे थे, लॉस बुक करने के लिए बात कर रहे थे, उनके लिए क्लियर कट है कि उनको लॉस बुक नहीं करना है। अब आते हैं, थोड़ा सा हम चार्ट को क्लीन करते हैं और डेली कैंडलस्टिक चार्ट लगा करके देखने की कोशिश करते हैं कि डेली पे स्टॉक कैसा दिख रहा है। तो ये आपके सामने मैंने लगा दिया है डेली कैंडलस्टिक चार्ट। अभी डेली कैंडलस्टिक चार्ट आपके सामने ओपन नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो वीकली कैंडलस्टिक चार्ट जो होता है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ले रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न होता है, और यहाँ पे लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है ये काफ़ी अच्छा है। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होता है कि ये जो बड़ी सी जो ग्रीन कैंडल बनी है, क्या ये वॉल्यूम ड्रिवन थी या नहीं थी, यहाँ पे वॉल्यूम था या नहीं था, उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा वॉल्यूम का चार्ट। और हम वॉल्यूम का चार्ट आपके सामने लगा रहे हैं और देखते हैं कि क्या उस दिन वॉल्यूम थी या नहीं थी। तो आप यहाँ पे एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे मैसिव वॉल्यूम के साथ ये मोमेंटम आया था। मीन्स ये जो मूव है वो सस्टेनेबल रहेगा। उससे पहले थोड़ा सा और डीप एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ये वाली, तो आप पाएंगे कि यहीं से आपकी एंट्री पॉइंट हो रही थी। ये जो डाउन ट्रेंड में स्टॉक था कुछ दिनों के लिए, ये डाउन ट्रेंड अब खत्म हो चुका है। तो टीटीएमएल में मेरा व्यू क्लियर है कि आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं फंडामेंटल पे और देखने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटल कैसा है इसका। तो फंडामेंटल की आप बात करेंगे ओवरव्यू, तो मार्केट कैप देखेंगे 17,925 करोड़ का है, स्मॉल का कंपनी है। उसके बाद ईपीएस देखेंगे, अर्निंग पर शेयर जो है -6.40 है। अर्निंग जो है वो नेगेटिव में है, ये थोड़ा सा बैड है। और बुक वैल्यू पर शेयर भी देखेंगे तो माइनस में है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी माइनस में है। तो इसमें ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने की है नहीं फंडामेंटल में, बिकॉज ये सारा कुछ इनका लॉस मेकिंग कंपनी है, टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक चीज़ आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले एक साल में प्रमोटर की होल्डिंग जो है 75% से ज़्यादा नहीं हो सकती है, और ये 74.36 को मेंटेन करके रखा है प्रमोटर ने। इट मीन्स कि कंपनी को भरोसा है कि कंपनी बहुत जल्द प्रॉफिट में आएगी और अच्छा करेगी। पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे 25.64 है, वो भी कांस्टेंट है। और एफपीआई की होल्डिंग देखेंगे तो 2.03% था, 2.03% था, जो कि बढ़ करके 2.38% हो गया है। डीआईआई की होल्डिंग देखेंगे तो 0.05 था, जो कि थोड़ा सा बढ़ करके 0.7 हो गया है, 0.07 हो गया है। तो थोड़ी सी डीआईआई ने भी अपनी बाइंग की है, एफआईआई ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है। प्रमोटर का होल्डिंग बिल्कुल कांस्टेंट है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो लाख में देखेंगे तो पहले 8,28,000 था, जो कि अभी 8,00,000
17,000 हो गया है, कम हो गए हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। तो ये काफ़ी अच्छी है कंपनी के लिए। मेरा व्यू यह है कि अभी टेलीकॉम सेक्टर अच्छा बूम आने वाला है, तो आप लोग जल्दबाजी ना करें और टेलीकॉम सेक्टर से जल्दी से ना निकले। दूसरा स्टॉक जिसका हमने बात करने वाला था वो है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं चार्ट ओपन करता हूं आपके सामने, और इसका भी अभी वीकली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन हो चुका है आपके सामने। ठीक है, तो हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि इसमें जीटीएल इंफ्रा में क्या है। तो जैसे ही हम मंथली चार्ट लगाते हैं तो यहाँ पे दिखेगा आपको कि 2007-8 में जो मैसिव करेक्शन आया था, मैसिव फॉल आया था, उसमें जो स्टॉक फॉल हुआ वो अब जाकर के एक मैसिव फॉल 2020 में आया। उसके बाद इसमें रिकवरी होने की संभावना दिखी। ये जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का मैं बात कर रहा हूं, और यहाँ से एक पैटर्न बन रहा है इस तरह का, जो कि काफ़ी अच्छा पैटर्न मुझे मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पे दिख रहा है विद मैसिव वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम भी देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से जब करेक्शन हुआ है, फिर से स्टॉक अगर ऊपर की ओर जाता है तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको काफ़ी अच्छा पैसा बना करके देगा। तो ये दोनों स्टॉक हमें लग रहा है कि आपको होल्ड करना चाहिए जितना टाइम के लिए हो सके। और जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा सा हम फंडामेंटल भी आपके साथ शेयर कर देते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, क्या प्रमोटर अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर प्रमोटर होल्डिंग अगर इंक्रीज कर रहा है तो अच्छी बात होगी। ठीक है, ओवरव्यू है, मार्केट कैप जो है 3,535 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, और इस ईपीएस इसका भी नेगेटिव है, -0.53 है, और बुक वैल्यू भी माइनस में है। आप देख रहे हैं प्राइस टू बुक वैल्यू माइनस में है। तो ये जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर और ये टाटा टेली सर्विस लिमिटेड, ये दोनों का फंडामेंटल अगर देखेंगे तो आपको कहीं से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने मोमेंटम को देख करके बाई किया है और ये सोच करके बाई किया है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसमें प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न की एनालिसिस करते हैं, 3.28% थी, वो कांस्टेंट है। पब्लिक की होल्डिंग 96.72% थी, वो भी कांस्टेंट है। एफआईआई की होल्डिंग देखेंगे 0.13 था, जो कि बढ़कर के 0.17 हो गया है। डीआईआई की जो होल्डिंग है वो 45.46 है थी, जो कि घट करके 42.18 हो गया था। डीआईआई ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग डिक्रीज किया है, और प्रमोटर होल्डिंग प्लेज जो है वो 100% है। मतलब जितने प्रमोटर के पास शेयर है सारे के सारे गिरवी रखे हुए हैं। तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बाई करने की सलाह नहीं दूंगा। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे बाउंस बैक आता है, अगर आप निकल पा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग देख लेते हैं, कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने इसमें बाइंग करके रखा है। तो इसमें देखेंगे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप ने इसमें बाइंग की है, और ज़्यादा बाइंग नहीं है, मात्र 64 लाख की बाइंग मोतीलाल ओसवाल ने किया है इसमें। तो हमें नहीं लग रहा है कि जीटीएल इंफ्रा कोई बहुत ही अच्छा स्टॉक है। चार्ट पे अच्छा दिख रहा है, आप चार्ट देख करके अगर ट्रेड करते हैं तो सही है, अदरवाइज जीटीएल इंफ्रा उतना ज़्यादा सही नहीं लग रहा है। टाटा टेली सर्विसेज फिर भी सही है, बिकॉज प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 73% से ऊपर की होल्डिंग है टाटा टेली सर्विस में। तो वो एक अच्छी बात है, जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ कि टाटा टेली सर्विसेज में आप लोग बने रह सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? बिल्कुल आपको चार्ट भी क्लियरली दिख रहा होगा, एकदम कांस्टेंट, बिल्कुल हिल डोल भी नहीं हो रहा है, सारा कुछ परफेक्टली आपको दिखाई दे रहा हो। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसा लगा, और अपने फ्रेंड सर्किल में भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप लाइव कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हमसे, कोई स्टॉक रिलेटेड क्वायरी है, तो आप रात को 8 बजे ज्वाइन हो सकते हैं हमारा लाइव क्लास, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ ज्वाइन होकर के आप अपना स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।